शोभा यात्रा व सैकड़ों सनातनियों के साथ भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित। जयपुर की प्रमुख खबर। शहर के जवाहर नगर रामदेव बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के उपस्थित लोगों के बीच संघ के प्रचारक सचिन जी ने संघ के पंच परिवर्तन के साथ हिंदुत्व के समरसता व संगठन के विषय रखते हुए अपना पादे दिया। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सीमांतनी लोकेश ने अपने जोशीले उद्बोधन से हिंदू समाज के शक्ति व संगठन के माध्यम से हिंदू समाज को सशक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अनेक बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भागवत कथावाचक घनश्याम दास ने अपने भजनों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जवाहर नगर गोल मार्केट के अध्यक्ष व समाज सेवी नरेंद्र बेरवाल ने की। कार्यक्रम में गुरु नानक नगर के संघ चालक डॉक्टर रामलाल प्रजापति, 52 फीट हनुमान जी मंदिर के महंत श्रीराम जी जोशी, एक अन्य मंदिर के महंत योगीनाथ जी, आदर्श नगर विधानसभा के प्रत्याशी रवि नैयर, रामदेव बस्ती के पार्षद महेंद्र पाड़िया, जवाहर नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, समाज सेवी मनोज ठाकवानी, ऋषिराज, गिरिराज शर्मा, सीता प्रजापति, कार्यक्रम के सह संयोजक मंतोष राजभर, मालती आदि हजारों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद 108 महिलाओं के कलश यात्रा रही और अंत में सभी ने पोषबड़ों की प्रसादी का आनंद लिया। आज हम सब यहाँ पर रामदेव बस्ती के विराट हिंदू सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा पहला उद्देश्य है, हमारा पहला कोई भी कार्य चालू करने का पहला लक्षण हिंदुओं का ये होता है कि हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, हम अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं, अपने लोक देवी देवताओं को याद करते हैं कि कृपया प्रभु हमारे इस काज को आज सफल बनाए। हमारी आस्था और निष्ठा आपसे जुड़ी हुई है, आपका आशीर्वाद ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, संकल्प देता है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? बार बार हम पे ये आक्षेप लगाए जाते हैं कि हम अलग हैं, हमको जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास किया जाता है, हमें धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, वेशभूषा, खान पान तक के आधार पर बांटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब एकत्र हो जाएं, संगठित हो जाएं। इसी संगठन की मूल शक्ति को पहचाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। उन्होंने हमें बताया कि हमारे देश का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है कि जहां पर महाराणा इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। ऐसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म होता है जब देश गुलामी की दास्ता में जी रहा था। संपूर्ण देश में स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए चारों तरफ जन आंदोलन खड़े हो चुके थे। लगने लगा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन गोरे अंग्रेजों को भी इस भूमि को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जिनका नाम अभी लिया, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनको लगा कि हम आज नहीं तो कल स्वतंत्र होंगे। लेकिन ये गारंटी कौन लेगा कि आने वाले अगले दिन हमारे ऊपर दोबारा कोई अधिकार जमाने के लिए नहीं आएगा। बड़े बड़े संत रविदास के बताए आदर्शों पर चलें। राजवीर सिंह राजावत। जिला भाजपा कार्यालय पर रविदास जयंती मनाई गई। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर रविदास जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जयंती के अवसर पर जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि रविदास जी एक महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने देशभक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें अपने जीवन में अपनानी होगी, जिससे हमारा जीवन सरल और सुगम बनेगा। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं समानता, भक्ति, सच्चाई और दया के रास्ते को दर्शाती है। इस अवसर पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, बाचाराम बघेल, भरतपुर संभाग सैप मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, मजन सिंह जादौन, नंद किशोर शुक्ला, प्रदीप सिसोदिया, डॉक्टर मनोज शर्मा, ऋतिक वर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, राहुल राणा, महाराज सिंह चाहर, बहादुर लोधा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
संत रैदास की, संत रैदास की, संत रैदास की, संत रैदास की। यातायात सुरक्षा की मुहिम जारी रहेगी। श्रीनिधि बेटी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह समाप्त हुआ है, लेकिन यातायात जागरूकता की मुहिम जारी रहेगी। उक्त वक्तव्य जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने कहे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के सहयोग से बेहतरीन कार्य किया है और जागरूकता क्षेत्र के कई कार्यक्रम कराए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल को तत्काल प्रभाव से नजदीकी चिकित्सा पहुंचाकर आप गुड सैमरिटन के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कहा कि चालान के भय से नियमों की पालन करना अपने जीवन को खतरे में डालना है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है, न कि वाहन चालकों के चालान करना। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अभी से यातायात नियमों को अपने जीवन में धारण करें और उनको पालन करें। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने 31 दिवसीय सड़क सुरक्षा माह का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में विभाग द्वारा कर न जमा करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपाली वेरी ने कहा कि हमें यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई। सड़क सुरक्षा माह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से सभी मंचीन अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। समापन समारोह में डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर ब्रजेश त्यागी, बबल्स किरण मयमक, यशवीर पोसवाल, इम्तियाज खान, जफर खान, प्रताप सिंह, उत्तम चंद गोयल, भूदेव त्यागी, विजेंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रतिज्ञा के लिए सभी पोजीशन ले लें, सभी खड़े हो जाएं। में ले लें, पीछे खिसक जाऊं। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सड़क का उपयोग समस्त यातायात करूंगा। मैं यह हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरी वजह से घटित ना हो। मैं प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन उपयोगकर्ता के रूप में सड़क दुर्घटनाओं रहित राष्ट्र निर्माण तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षा है, बेसिक्स हैं। जैसा हम अपने कॉमन लाइफ में देखते हैं कि कई बार बहुत बेसिक केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से कई परिवार। अधीक्षक महोदय विकास जी, जिला परिवहन न्यूअरा पब्लिक स्कूल के संस्थापक बेरे मैडम और यहाँ पे उपस्थित परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी और यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया। जो भी व्यक्ति सड़क पे घूमते हैं वो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट कुछ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों पे चलान होता है और मैं आपको अगर सड़क पे प्रॉपरली नहीं जाते, ट्रैफिक रूल नहीं
पैदल जो जाते हैं उनके प्रोविजंस है, उसको बोलते हैं जय वॉकिंग। इनफैक्ट बेंगलोर बड़े बड़े सिटियों में कैसे भी सड़क पार करते हैं उनके भी चालान होती है। लेकिन मैं आज उन बातों पे चालान या पनिशमेंट उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो जितना भी करे कई बार मार्च में टारगेट भी मिलते हैं। विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज बाड़ी नगर की भामाशाह बस्ती का हिंदू सम्मेलन का आयोजन श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या सनातनी बंधु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। हिंदू समाज द्वारा गुम्मट हनुमान मंदिर से कलश व शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जो मंडी चौराहे से सीताराम बाजार होते हुए अग्रवाल धर्मशाला में पहुंची। भामाशाह बस्ती के हिंदू सम्मेलन में श्री श्री 1008 बनवारी दास जी महाराज बामणी नदी आश्रम ने बताया कि हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को हमें खत्म करना होगा और सभी जातियों को आपस में मिलकर संगठित रहना होगा। संगठित हिंदू ही सशक्त भारत का निर्माण करेगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा लटवालो द्वारा राम कीर्तन करके भाइयों के मध्य भरत और राम जैसा प्रेम रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि जब तक घर के दो भाई एक नहीं होंगे तो समाज की जातियां भी एक नहीं हो सकेंगी। अतः अच्छे कार्य की शुरुआत अथवा संगठन की शुरुआत अपने घर से करके हिंदू समाज एकजुट होकर भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राकेश कुमार शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग स्तर के अधिकारी रहे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। वर्तमान में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन प्रत्येक मंडल स्तर पर व प्रत्येक बस्ती स्तर पर हिंदू समाज द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज की स्थिति को देखते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहकर प्रत्येक समस्या का समाधान करना होगा। भारतीय कुटुंब व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आपसी संवाद करना होगा। साथ में खाना, साथ में रहना इत्यादि करके समाज में सौहार्द की भावना पैदा करनी होगी। आपसी भेदभाव व अस्पृश्यता को त्यागते हुए हिंदू समाज को एकजुट होकर देश हित के कार्यों को करना होगा। जब तक हिंदू समाज सशक्त नहीं होगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। हिंदू सशक्त होते ही भारत संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। राकेश कुमार शर्मा ने समाज से पंच परिवर्तन पर कार्य करने का जोर दिया, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी का भाव व सामाजिक समरसता शामिल है। कार्यक्रम के संरक्षक श्री मानसिंह गुर्जर धीमरी वाले रहे। इस हिंदू सम्मेलन में बाड़ी नगर की भामाशाह बस्ती के समस्त समाज के बिरादियों के भगनी बंधु पूरे हर्षोल्लास के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम वीर माता संयुक्त परिवार के मुखियाओं, रक्तवीर व गौरक्षकों का सम्मान किया गया तथा विभिन्न प्रकार के देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। रघुराज गुर्जर द्वारा वीर रस के काव्य पाठ भी किया गया, जिससे समस्त समाज में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। इसी मौके पर पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी हरसाना एवं पूर्व सैनिक संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अजय गुर्जर गौरक्षा दल भी अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल गोयल द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि हिंदू संगठित रहेगा तो दर्जन शक्तियां भव्य में रहेंगी। समाज की दुष्ट शक्तियों को कमजोर करते हुए हिंदू समाज संगठित करना होगा। कार्यक्रम में हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधु एवं भामाशाह बस्ती का हिंदू समाज सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहा। गुरुकुल अकेडमी का वार्षिक उत्सव उड़ान भव्यता के साथ संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर के हुंडावा रोड स्थित पुष्प वाटिका में गुरुकुल अकेडमी स्कूल का वार्षिक समारोह
रंग बिरंगी साज सज्जा और बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से हुई। स्कूल स्टाफ जिज्ञासा जगरिया, नंदिनी श्रीवास्तव एवं आयुषी परमार ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल प्रिंस एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के चेयरमैन चंद्रशेखर का तिलक लगाकर स्वागत किया। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, सरस्वती पूजन, बॉलीवुड तड़का, मराठी संगीत तथा महाभारत पर आधारित नाट्य प्रस्तुत जैसे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल प्रिंस ने अपने संबोधन में बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए विद्यालय के 10 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय प्रबंधक एवं निर्देशक सौरभ अग्रवाल, प्रिंसिपल प्रियंका अग्रवाल एवं समस्त स्टाफ को बधाई दी। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों द्वारा स्कूल इंचार्ज जाहिद शरीफी, निर्देशक सौरभ अग्रवाल एवं प्रिंसिपल प्रियंका अग्रवाल का विशेष सम्मान किया गया। स्टाफ द्वारा डॉक्टर निखिल अग्रवाल एवं डॉक्टर रेणु अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयुषी लोकेश, अधीरा शर्मा, आरव परमार, बसुरा फातिमा, अनवय अग्रवाल, अनवी अग्रवाल, हृदयांश मित्तल, कविश अग्रवाल, नायशा परमार, प्रकृति बिश्नोई एवं अहमद खान की प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण रहीं। अंत में विद्यालय के निर्देशक सौरभ अग्रवाल, गौरव अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष आरती अग्रवाल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन मानवी मित्तल, राशि मित्तल, दीपक सोनी, अमन खान एवं जिज्ञासा जगरिया ने किया। भाजपा नेत्री ने कार्यकर्ताओं संग सुना वित्त मंत्री का बजट भाषण। मनिया धौलपुर की प्रमुख खबर। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने रविवार को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का लाइव प्रसारण व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण अपने कार्यकर्ताओं संग मनिया कस्बे में सुना। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि रविवार को सुबह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत की जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट पेश किया है। 2026 का बजट आम जनता के हित का बजट पेश कर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शर्मा ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो कि देश के गरीब, किसान, वंचित व शोषित वर्ग के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। शर्मा के अनुसार केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने बजट में सभी को साथ लेकर चलने का कदम उठाया है, जिसमें शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर व उद्यमियों के लिए नए अवसर दिए गए हैं। यह बजट निश्चित रूप से डबल इंजन की भाजपा सरकार के वादों को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान पूर्व उप जिला प्रमुख केदार पोशवाल, मनिया मंडल अध्यक्ष रामावतार त्यागी, जयप्रकाश बंसल, कुमेर पोशवाल, राजू जाट, लक्ष्मण लोधा, इधर लोधा, अज्ञेश त्यागी, लटूर चंद त्यागी, राजू जाट, लक्ष्मण शर्मा, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। सकल हिंदू समाज एकजुट होकर देश को नई दिशा दे। श्याम नारायण त्रिपाठी। आदर्श बस्ती का हिंदू सम्मेलन आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को आदर्श बस्ती का हिंदू सम्मेलन गंगाबाई की बगीची में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्याम नारायण त्रिपाठी रहे। मंच पर विशिष्ट अतिथि आदर्श बस्ती के संयोजक डॉक्टर राम लखन गोयल, गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास, जगदीश दिवाकर, रमेश चंद्र शर्मा, वीरेंद्र त्यागी रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्याम नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को नई दिशा और ऊर्जा दे। इसके लिए सकल हिंदू समाज को एकजुट एवं एकमत होकर एक नई दिशा में कार्य करना होगा, ताकि 2047 में नए भारत का उदय हो। हमें अपने जीवन में पंच परिवर्तनों को लागू करना होगा, जो ये सामाजिक समरसता, स्वका बोध,
नागरिक शिष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण एवं कुटुंब प्रबोधन महेंद्र हनुमान दास ने कहा कि हमें जुट होकर आगे आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना है। डॉक्टर रामलखन गोयल ने कहा कि देश के प्रति समर्पण की भावना ही हमारे देश को आगे ले जाएगी। कार्यक्रम को यदुनाथ शर्मा एवं डॉक्टर बी व्यास ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में आदर्श बस्ती क्षेत्र की 100 अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को, 3 पीढ़ी एक साथ रहने वाले परिवारों को, पर्यावरण के क्षेत्र में 50 वर्ष की उम्र ने बेटे एवं बेटियों की शादी से निवृत्त होने वाले माता पिता, वीर माताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन दुष्यंत शर्मा ने किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों का कार्यक्रम के सचिव मुकेश सक्सेना ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रसादी वितरण हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में सेवा भारती के डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, आदर्श बस्ती के सचिव मुकेश सक्सेना, रमाकांत शर्मा, रिटायर्ड अध्यापक अनिल शर्मा, दीपक उपाध्याय, दीपक शर्मा, एडवोकेट राम बिहारी श्रीवास्तव, प्रहलाद महावर, राम त्रिवेदी, पूरन चंद बोहरा, प्रकाश दीप शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सिमरन माहौर अच्छा करेंगे। सिमरन एक बार क्या अरे बताएगा। मोहित श्रीवास्तव, मंच को कृपया खाली रखें। एक बार व्यवस्था में लगे सभी भाइयों से अनुरोध है, मंच के नीचे से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करें, मंच पर उचित जगह रखें। मोहित श्रीवास्तव, गौरव भामोरिया, भगवान सिंह भामोरिया जी, दिव्य कलश यात्रा के साथ विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। सरमुद्रा की प्रमुख खबर। शहर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होकर सरमुद्रा के मुख्य मार्गों से निकलती हुई कन्हैया पैलेस पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पर समाज के बंधुओं एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ धर्म ध्वज एवं भारत माता के समक्ष दीप जलाकर और भारत माता की आरती करने के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला प्रचारक रौनक जी ने बताया कि आज हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। यदि हम संगठित रहेंगे तो कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। हिंदुओं को अपने हिंदुत्व को पहचानना चाहिए। हम कौन हैं, ये अपने आप में विचार करने की आवश्यकता है। हम सबका उद्देश्य भारत को परम वैभव परम पहचानना है। हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश को पहले पायदान पर रखते हुए स्वयं को मातृभूमि के लिए समर्पित करने का भाव अपने अंदर रखना होगा। इस दौरान कार्यक्रम में वीर माताओं, गौपालकों, संयुक्त परिवार के मुखियाओं, प्लास्टिक मुक्त का संकल्प लेकर कार्य करने वाले पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी बंधुओं का आयोजन समिति के अध्यक्ष राम गोपाल हरदेनिया द्वारा आभार व्यक्त किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मोनी बाबा एवं गोपाल दास महाराज रहे। शोभा यात्रा में थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद देखने को मिली। इस दौरान दिनेश बंसल, योगेश बोहरा, कमल शर्मा, अमित सोनी, नितिन गर्ग, शिवम खेमरिया, विष्णु सेन, संजय अग्रवाल, लक्ष्मीकांत चिरोरे, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अशोक मीना, योगेश परमार, विजय बंसल, सपना गोयल, प्रीति अग्रवाल, नाहर सिंह चौहान, मनीष धौलपुर, मनीष कुमार, गिरिराज प्रसाद शर्मा, गुमान सिंह, पुष्पेंद्र महावीर,
पेलावत सहित हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। ये मेरा पैंट लंबा है, इसको आप छोटा कर दो। दादी कितने काम है, इसको छोटा कर देती है। दादी उस पैंट को 4 अंगुल छोटा करके रख देती है। माँ को याद आता है कि बेटे ने पैंट छोटा करने के लिए कहा था, तो माँ पैंट उठाती है और उसको 4 अंगुल छोटा करके रख देती है। उसकी बहन को याद आया, भैया ने बोला था अपनी पैंट को 4 अंगुल छोटा करना है। गायत्री परिवार ट्रस्ट भरतपुर का हुआ पुनर्गठन। भरतपुर की प्रमुख खबर। गायत्री परिवार शक्तिपीठ किला भरतपुर पर भरतपुर के सेवाभावी कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी मुख्य प्रबंध ट्रस्टी देवेंद्र चमड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें गायत्री परिवार भरतपुर के ट्रस्ट का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार डॉक्टर सुशील पारासर मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी, डॉक्टर के सी शर्मा सहायक प्रबंध ट्रस्टी, डॉक्टर गिरीश कुमार शर्मा, डॉक्टर भगवान सिंह सोगरवाल, देवेंद्र चमाड़, दिनेश बंसल एवं श्रीमती शशिकला गुप्ता को ट्रस्टी मनोनीत किया गया है एवं 4 समितियों देवालय वित्त आंदोलन तथा संगठन का गठन किया गया एवं रामगोपाल शर्मा को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का समन्वयक बनाया गया। उक्त कार्रवाई उप जोन समन्वयक नरेंद्र कुमार जोशी एवं जिला समन्वयक सुरेश पारासर के मार्गदर्शन में क्रियान्वित की गई। राजाखेड़ा में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा में नगर पालिका के पास देवेंद्र मुदगल के स्कूल भवन में हिंदू विराट सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 1008 श्री आरएस दास जी महाराज रहे। अध्यक्षता राम खिलाड़ी तहसीलदार ने की। विशिष्ट अतिथि राम अख्यतार, जिला संचालक भगवान दास सविता, ललित RASS जिला सहयोगी रहे। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने सभी हिंदू समाज को संगठित होकर एकता में रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र सोनी, देवेंद्र मुदगल, विशंबर दयाल हरदेनिया, आनंद सेतिया, प्रदीप कुमार पलिया, पवन उपाध्याय, हरिओम उदेनिया, कैलाश बिहार, मधुसूदन दंडोतिया व अन्य दर्जनों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम को कैलाश बिहार, रमेश चंद्र सोनी, मधुसूदन दंडोतिया, रामशंकर लहचौरिया, अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। मंच संचालन राकेश आचार्य उदेनिया ने किया। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, तो इस जो भी आप सबके बीच यह प्रोग्राम जो चल रहा है, जो कि सत्य सनातन धर्म को एक जोड़ने के लिए किया जा रहा है और सभी
इसके अंदर यही अपनी विचारधारा को लेकर के चले कि संघे शक्ति, जो कि आज आप सब देख ही रहे हैं। जमादार पप्पू सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया स्वागत और सम्मान। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका के जमादार पप्पू का दिनांक 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। उसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष महेश बटेले, जिला समर्था प्रमुख दारा सिंह पचौरी, जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार और कैप्टन बनवारी सिंह परमार एवं धर्माचार्यों ने पप्पू जमादार का माला और साफा पहनकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार ने कहा कि ना हिंदू कमजोर होता है ना नीचा होता है, सिर्फ हिंदू होता है। ना हिंदू दलित है, हिंदू बराबर है और वाल्मीकि समाज भी बराबर ही है। साथ ही कहा कि हिंदू को तोड़ने के लिए पहले अंग्रेजों ने फूट डालने का काम किया, मुगलों ने भी समाज को आपस में बांटा। कुछ ऐसा ही अब राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन हमें उनसे बचना है। अभी हाल ही में वाल्मीकि जयंती पर दारा सिंह पचौरी के द्वारा स्कूल में उन्हें अपने गले लगाया और उनका सम्मान किया। इसी को ध्यान में रखते हुए आज पप्पू जमादार ने जो अपना कार्यकाल ईमानदारी और श्रेष्ठता से निभाया है, उनका आज विश्व हिंदू परिषद ने नगर पालिका के प्रांगण में ही उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। मार साहब विराट हिंदू सम्मेलन में एकता और सामाजिक समरसता पर दिया जोर। पिपहरा सैंपो की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पूर्ण होने पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन गांव पिपहरा में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सकल हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने, सामाजिक समरसता बनाए रखने और 5 प्रमुख परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसमें संत श्री श्री 1008 द्वारकादास जी महाराज मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुषोत्तम जी ने बताया कि सम्मेलन में संतों के उद्बोधन के माध्यम से समाज में एकता, कुटुंब प्रबोधन, स्वभाव की जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्यों व मूल्यों के निर्वहन पर जोर दिया गया। सम्मेलन में मुनि प्रवीणित सागर महाराज और गोभक्त मनीष दास महाराज ने आरएसएस के मंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्वयं का भाव, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। एवं सौरभ जी ने संघ के 100 वर्षों का वर्णन किया, जिसमें प्रचार प्रसार का कार्य सैंपो खंड प्रचार प्रमुख भूपेंद्र त्यागी, प्रमोद त्यागी ने देखा। इस अवसर पर मंडल से मातृशक्ति बहन, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सहित विभिन्न समुदायों और समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सम्मेलन ने क्षेत्रवासियों के बीच सामाजिक समरसता और एकता की भावना को मजबूत किया। कभी भी पराधीन नहीं होने दिया। इसी क्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज और न्याय के रूप में यदि हम देखें तो मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की मूर्ति की स्थापना की गई। बाड़ी उपखंड के हरिगढ़ मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ संपन्न। बाड़ी की प्रमुख खबर। मुख्य अतिथि श्री दिगंबर राजू गिरी महाराज चूना अखाड़ा रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम में वीर माताओं, गौपालकों तथा पर्यावरण प्रेमियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राकेश जी ने सामाजिक समरसता, हिंदू चेतना तथा राष्ट्र प्रथम की भावना पर बल दिया। हजारों की संख्या में सनातन धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों ने कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाया। माँ भगवती का साक्षात विराट रूप है। रोजाना हम पूजा करते हैं। रोजाना हम संघ के स्वयंसेवक प्रार्थना में कहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, तुझे सदा प्रणाम है। क्यों हम कहते हैं, त्वया हिंदू में सुखम वर्धितोहम।
हे माता, तेरे कारण मैं सुख से बढ़ाया गया हूँ। अगर माँ नहीं होती तो न अन्न होता, न जल होता, न रहने का स्थान होता। ये संस्कार जो हमें मिलते हैं, हमारे अंदर जो ये भाव आता है, मातृभूमि के ही पुत्र हैं, इसलिए हम सभी भाई हैं, सहोदर हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना हिंदू पतितो भवे। लक्ष्य क्या है? मम दीक्षा हिंदू रक्षा। मेरी अगर दीक्षा है, मेरा कोई काम है, वो है मेरा मंत्र क्या है? मम मंत्र समानता। सबके अंदर क्या रहे? समानता रहे। ऐसी मातृभूमि को नमन करते हुए सभी हिंदू भाइयों को मातृशक्ति को। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।